नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो चुकी है। नतीजों में अभी लगभग 5 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन वोटों का आकलन लगातार जारी है और राजस्थान से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में गुज्जर बहुल सीटों पर 3% तक मतदान बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी जो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सवाल ये है कि ये 3% मतदान जो ज्यादा हुआ है वो बड़ा उलटफेर क्या राजस्थान में करेगा? क्या राजस्थान में जो ट्रेंड अभी तक चलता आया है 5 साल में सत्ता परिवर्तन का, क्या वो इन 3% वोटिंग के साथ मुमकिन हो पाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आई। लेकिन वहीं बात अगर गुज्जर समुदाय की जाए तो गुज्जरों को लेकर अलग राजनीति, एक अलग सियासत जो है वो राजस्थान में देखने को मिली, जहां पर गुज्जर समुदाय ने ये साफ तौर पर कहा कि जो गुज्जर समाज का बेटा है सचिन पायलट, उसका अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसे में इस चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से इसका बदला जरूर लेकर रहेंगे और ऐसे में अब राजस्थान में जो गुज्जर बहुल सीटें हैं, यानी जहां पर गुज्जर समाज की संख्या ज्यादा है, वहां पर 3% तक मतदान में बढ़ोतरी हुई है। तो ये 3% मतदान जो बढ़ा है, क्या ये बड़ा उलटफेर राजस्थान में करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त बना हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि गुज्जर समाज को साधने के लिए, गुज्जर वोटर्स को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत जो है वो चुनाव प्रचार में झोंकी और पीएम ने बार बार राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर कहा था कि एक गुज्जर समाज का बेटा सचिन पायलट राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए जी जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से सचिन पायलट के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धोखा एक तरीके से किया है, उसको लेकर पीएम मोदी ने हमला बोला। तो वहीं पर गुज्जर समाज भी कहीं न कहीं जागरूक हो गया। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। कई गुज्जर जो समाज के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2018 में ये वादा कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने किया था और इसी वजह से हमने सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। लेकिन इस बार वो इस ट्रेंड को बदलेंगे, लेकिन इस बार वो बदला कांग्रेस पार्टी से लेंगे। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब वो इन 3% वोट जो बढ़ा है गुज्जर समाज का, जब उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा राजस्थान में हो सकता है और राजस्थान में जो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड है वो जारी रहेगा। यानी कि 3% वोट राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएगा, ये लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं। गहलोत साहब ने सही कहा, अंडर करंट है और 440 वोट का है, पर अंडर करंट
कांग्रेस को झटका देने के लिए है। गांव-गांव में अशोक गहलोत की तस्वीर लगा गारंटी कार्ड लेके लोग खड़े थे, कह रहे थे गारंटी कार्ड धोखा था। अब इस कांग्रेस को मौका मिला है, हम कांग्रेस को निपटाएंगे। कांग्रेस अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। नतीजा 3 तारीख को आ जाएगा और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी रिपीट की बात करते हैं, मैं डिलीट की बात करता हूं। सरकार डिलीट होने जा रही है। हालांकि वहीं कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के इन आरोपों पर यह कहा कि दरअसल एक अलग साजिश जो है वो पीएम मोदी रच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल गुज्जर समाज को बीजेपी के नेता भड़का रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति साफ थी कि जिस तरीके से कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिला। राजस्थान में एक तरफ गहलोत का गुट था तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट था, और ऐसे में जो गुज्जर समाज सचिन पायलट के साथ था, जो गुज्जर वोटर सचिन पायलट के साथ थे, वो काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि उनके नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया चूंकि वादा किया गया था। और इतना ही नहीं, निकम्मा और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए किया। तो ऐसे में साफ तौर पर जो गुज्जर वोटर्स थे वो भड़के हुए थे और लगातार ये कह रहे थे कि पायलट से कोई बैर नहीं, लेकिन गहलोत की खैर नहीं, और इसका बदला कहीं ना कहीं इन 3% जो वोट गुज्जर वोटर्स का बढ़ा है उसमें देखने को मिल सकता है। तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि गुज्जर बहुल सीटों पर ज्यादा मतदान का मतलब आखिर क्या है। क्या किसी को कोई अंदाजा है क्या ये 3% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है या फिर बीजेपी ने गुज्जर वोटर्स को साधने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस ये दावा कर रही हैं कि ये 3% वोट उनके खाते में गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान की जो 200 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 199 सीटों पर वोटिंग हुई और उनमें से करीब 46 सीटें ऐसी हैं दरअसल जिसमें जो गुज्जर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व है, और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो अब इस 3% वोट को काफी ज्यादा इसका आकलन कर रहे हैं और लगातार अपने हिसाब से वो इसके मायने निकाल रहे हैं। जबकि कांग्रेस और बीजेपी का दावा यह है कि मतदान बढ़ने से उन्हें फायदा होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 46 में से 32 सीटों पर कांग्रेस उसके साथ जो भी विधायक आए थे वो जीते थे, लेकिन इस बार राजस्थान का ये चुनावी दंगल काफी ज्यादा बदला सा नजर आया। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने खूब कांग्रेस पार्टी को घेरा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह भी अब ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो वसुंधरा राजे हो, फिर चाहे वो अलवर की जो हॉट सीट इस बार मानी जा रही है तिजारा सीट, क्योंकि वहां से बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है जो कि जाहिर तौर पर जिसकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो रही है। नाम है बाबा बालकनाथ, जिनकी सीट पर 85% मतदान हुआ है। पोखरण के बाद मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा मतदान अगर किसी सीट पर हुआ है तो वो है बाबा बालकनाथ की सीट, और जाहिर तौर पर गुज्जर जो वोटर्स हैं उन्होंने बाबा बालकनाथ को समर्थन देने का फैसला किया था। तो कुल मिलाकर ये 3% वोट जो गुज्जर वोटर्स का बढ़ा है, ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा फायदा राजस्थान विधानसभा चुनावों में माना जा रहा है। और जिस तरीके से ये खबर सामने आई तो तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल इसका साफ मतलब ये है कि राजस्थान के गुज्जर समाज का बच्चा बच्चा अब ये बता देगा कि सचिन पायलट के अपमान का ये बदला है, क्योंकि अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा, बीजेपी के लिए काम करने वाला और ना जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे जाहिर तौर पर
सचिन पायलट के साथ जो गुज्जर वोटर था वो काफी ज्यादा नाराज हुआ। सचिन पायलट के मनाने के बाद भी ऐसा लगता है कि गुज्जर वोटर नहीं माना, जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि मतदान तो खूब हुआ, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि गुज्जर समाज ने, गुज्जर वोटर्स ने ये ठान ली है कि वो अशोक गहलोत को इसका सबक सिखा कर रहेंगे। जिस तरीके से सचिन पायलट और राजेश पायलट का अपमान वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।